प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ। और आज हम ध्यान करने जा रहे हैं प्रार्थना के विषय पर। कभी कभी आपको शांत समय खोजने की ज़रूरत होती है, जहाँ आप जहाँ भी हो, कार में, सुपरमार्केट में, स्कूल जाते समय ईश्वर से बात कर सके। ये बातचीत एक तरफा नहीं है, ना ही यह केवल कुछ लोगों के लिए उपलब्ध है। जैसा कि रोमियो 10:13 कहता है, जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। लेकिन हम प्रभु का जवाब कैसे सुनते हैं? कई तरह से ईश्वर के करीब महसूस करना संभव है। बाइबल पढ़ना, आराधना संगीत सुनना, या सेवाओं में भाग लेना, या अपने स्थानीय चर्च समुदाय के साथ समय बिताना। कभी कभी आपको अन्य शांत समय खोजने की आवश्यकता हो सकती है। जहाँ आप जहाँ भी हो, बाहर या अंदर, आप प्रभु से बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रार्थना कैसे करें। यीशु की प्रार्थना करने की शिक्षा से शुरू करते हैं, जो मत्ती 6:5 और 15 में पाई जाती है। और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की तरह मत बनो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों के कोनों में खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लेकिन जब तुम प्रार्थना करो, अपने दरवाज़ा बंद करो और पिता से जो अदृश्य है प्रार्थना करो। यानी कि अपने कमरे में खुद को बंद करके हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। जब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। और जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या ज़रूरतें हैं। ये आपको इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमें हमारी रोज़ की रोटी दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि यदि तुम दूसरों को तुम्हारे विरुद्ध पाप करने पर क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। लेकिन यदि तुम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें या तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करना। कैसे प्रार्थना करना चाहिए हमें? यदि मेरी प्रजा लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन को खोजे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, परमेश्वर कहता है। और यदि हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, हम जो कुछ भी मांगते हैं, तो हम जानते हैं कि जो हमने उनसे मांगा था वो हमारे पास है। मैं यहोवा को पुकारता हूँ, मैं यहोवा से दया के लिए अपनी आवाज़ उठाता हूँ। मैं उसके सामने अपनी शिकायत रखता हूँ, मैं उसके सामने अपनी परेशानी बताता हूँ। जब मेरा मन मेरे भीतर से थक जाता है तब तू ही मेरे मार्ग की रक्षा करता है। हमें कब प्रार्थना करनी चाहिए? जब आप संकट में हो और आपको ईश्वर के सामने सब कुछ उंडेलने की ज़रूरत है तो प्रार्थना करना बहुत बढ़िया है। लेकिन दिन भर में अपनी रोज़मर्रा की उम्मीदों, विचारों और धन्यवाद को ईश्वर के साथ साझा करनी भी बहुत बढ़िया होता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहन, सिर्फ दुख या दर्द के समय में हमें प्रभु के पास नहीं आना चाहिए, बल्कि अच्छे समय में भी आना चाहिए। वचन कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी बात को मन में रखते हुए जागते रहो, और प्रभु के सब लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। क्या तुम में से कोई मुसीबत में है
उसे प्रार्थना करने दो। क्या कोई खुश है तो उसे स्तुति की गीत गाने दो। क्या तुम में से कोई बीमार है, उसे चर्च के पुरानियों के पास बुलाकर उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलना चाहिए। और विश्वास से की गई प्रार्थना बीमार व्यक्ति को ठीक कर देगी। प्रभु उसे उठाएगा। अगर उसने पाप किया है तो उसे क्षमा किया जाएगा। इसलिए एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होती है। परमेश्वर के सामने हमें जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।